नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज दिन भर बड़ी खबरें जो सुर्खियों में हैं उनको सबसे पहले आपको बताते हैं। आज जो बड़ी खबर है उसमें यूपी के बाद अब देवभूमि का सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की कवायद भी अब तेज हो गई है। इसके अलावा जो अगली बड़ी खबर है वो दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें जो बाकी के जो यूपी के उम्मीदवार हैं उनके नाम पर महामंथन किया जाएगा। इसके अलावा आज की तीसरी जो बड़ी खबर है जिस पे आज सबकी निगाहें हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसको संबोधित करेंगे। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर से घर आ गया है। नेपाल ने लिपुलेख और काला पानी पर निर्माण रोकने के लिए भारत से आग्रह किया है। इसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। दरअसल अमेरिका में लेडी अल-कायदा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के प्लान की साजिश को FBI ने नाकाम कर दिया। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। जाने माने कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी, बताया जा रहा है कि रात में करीब 12 बजे तक वो अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। ऐसा कि उनके पोते ने बताया कि अचानक से फिर उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन इसके बाद ये दुखद खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। इसको लेकर अब तमाम जो हस्तियां हैं उन लोगों ने ट्वीट कर अपना शोक जताया। अदनान सामी ने भी ट्वीट किया और उनके निधन पर शोक जताया और उन्होंने कहा कि एक लेजेंडरी डांसर को हमने आज खो दिया है। इसके बाद मल्ली अवस्थी और तमाम जो मशहूर कलाकार हैं उन लोगों ने अपने अपने तरीके से पंडित बिरजू महाराज को याद किया है। और बताया जा रहा है कि रात में ही करीब 12 बजे के समय उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर जहां पर डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया है। उनके पोते स्वराज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनके निधन की खबर आ रही है और कला जगत में शोक की लहर है और अब उनको हर कोई नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के निधन पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए उनको श्रद्धांजलि दी। मालिनी अवस्थी ने ट्वीट किया कि आज भारतीय संगीत की लय थम गई है, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए हैं। कथक के सरताज पंडित बिरजू महाराज जी नहीं रहे। लखनऊ की ड्योढ़ी आज सूनी हो गई है। कालिका बिंदादीन जी गौरवशाली परंपरा की सुगंध विश्व भर में प्रसारित करने वाले महाराज जी अनंत में विलीन हो गए। ये अपूर्णीय क्षति है। अब तमाम जो बड़े कलाकार हैं वो पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित थे पंडित बिरजू महाराज और लखनऊ घराने से वो ताल्लुक़ रखते थे और पूरा परिवार लगभग उनका कथक नृत्य से जुड़ा हुआ था और इस परंपरा को पंडित बिरजू महाराज ने आगे बढ़ाया। पंडित बिरजू महाराज की कलात्मक शख्सियत ऐसी रही कि जो तर्क से परे मानी जाती थी। वो गुरु, नर्तक, कोरियोग्राफर, गायक, कंपोजर और ताल वाद्य बजाते थे, कविता भी लिखते थे, चित्र बनाते थे और उनके जो कई शिष्य हैं इस वक्त जाने माने कलाकार हैं जो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया था। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर बता दें आपको। एम्स भुवनेश्वर में फूटा कोरोना बम। स्टाफ समेत करीब 250 डॉक्टर्स संक्रमित पाए गए हैं और आज से बंद रहेगी अस्पताल की OPD सेवा। भुवनेश्वर एम्स के सभी विभागों को
निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा ज़रूरत पर ही मरीजों को बुलाया जाए और टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब भुवनेश्वर एम्स में कोरोना विस्फोट हुआ है, करीब 250 से ज़्यादा जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद से ओपीडी सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो अब हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि पटना, पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई, इन जगहों पर भी करीब 100 से 200 से अधिक जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना की चपेट में आए थे।